हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का व्लॉग उन हाउसवाइफ के लिए है जो घर में एक बहू भी है, मदर भी है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही है। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि ये वीडियो किसके बारे में है, लेकिन देखो, कुछ महीने और तैयारी कर लें। थंबनेल में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ महीने और मेहनत कर लें, तो वो क्या है और कैसे करें। देखो, हमने टारगेट जो डिसाइड किया है फर्स्ट ग्रेड का, उस तरीके से हम कर तो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी घर के काम बढ़ जाते हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाता है और कभी मौसम ख़राब हो जाता है। जैसे अभी जो हमने टारगेट डिसाइड किया था कि हम डेली रूटीन में तरीके से पढ़ेंगे कौन से सब्जेक्ट और किस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया, बारिश आने लग गई। और देखो, हर किसी के घर तो इन्वर्टर लगा हुआ नहीं हो सकता ना, तो लाइट चली गई, किसी के पानी की दिक्कत है, किसी के लाइटों की दिक्कत है। हमारे भी इन्वर्टर अभी लगा नहीं है, पहले रहते थे वहाँ लगा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ लगाना बाकी है। लेकिन देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि लगाएं, नहीं भी लगाएं तो नहीं हो तब हमको क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। हम भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, या फिर यूँ तो है नहीं कि जब तक हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेगी ही नहीं, कि हाँ जब तक भाई इस कि अभी तैयारी ख़त्म नहीं हुई, ये हाउस वाइफ है, जिस दिन इसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, सारा सिलेबस हो जाएगा, उस दिन एग्ज़ाम लेंगे। ऐसा तो है नहीं। एग्ज़ाम इस साल भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। तो देखो, कुछ महीने और मेहनत करनी है, कुछ महीने और तैयारी करनी है, और उस तैयारी को हम कंटिन्यू कैसे रखें। अभी मौसम भी बीच में गड़बड़ कर देता है। देखो, फ़ोन चार्ज नहीं होता तो हम टेस्ट सीरीज़ भी नहीं दे सकते। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, ठीक है, थोड़ा बहुत 50% से ज़्यादा चार्ज करने का मतलब इतनी लाइट ही नहीं रह रही थी कि कुछ पढ़ पाएँ या कोई टेस्ट दे पाएँ। और बिना लाइट के तो हम पढ़ नहीं सकते, और दिन में तो बच्चे सोते ही नहीं हैं। बहुत रेयर केस में सोते हैं कि अगर वो नाइट में नहीं सोए हुए हो लाइट की वजह से, तो वो दिन में सोते हैं, और या फिर कुछ ज़्यादा ही थक जाए तो सोते हैं, नहीं तो सोते नहीं हैं। बच्चे देखो छोटे हैं, अभी उनके खेलने की उम्र है, तो वो खेलेंगे, तो हम उनको भी ऐसे नहीं है कि मार पीट लें और सुला दें या कुछ भी करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, कभी कभी गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं कि पढ़ना भी है, काम भी है, और इधर बच्चे संभालना, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन देखो, बच्चे किसके पास जाएंगे, अपने पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे ना। हम देखो, ऐसा दुनिया में कोई प्राणी नहीं है जिसको हम डांट दें या कुछ कह दें तो वो दोबारा हमारे पास आए, सिर्फ बच्चों के अलावा। बच्चे एक ऐसे जिन्हें अगर हम 2 थप्पड़ भी लगाएं ना तो भी वो हमारे पास ही आते हैं। तो सोचो, एक ऐसे पर्सन की तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। वो छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें कुछ भी कह देते हैं तो भी वो दौड़ के हमारे पास ही आते हैं। तो दुनिया में कम से कम आपके पास एक ऐसा पर्सन तो है जो कुछ भी कहने पे आपके पास आ रहा है, तो उसकी केयर करें, उसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। जब भी आपको यूँ डीमोटिवेट फील हो, पढ़ाई नहीं हो रही हो, तो इस तरीके से इरिटेट नहीं हो कि अब क्या करूँ, पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइटें भी नहीं है, घर का काम भी है, बच्चों के संभालना है, क्या करूँ, इस तरीके से फ्रस्ट्रेट मत हो। उस समय क्या करो, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। बस ये सोच के स्पेंड करो कि देखो, दुनिया में कोई तो ऐसा है जिसको मैं कुछ भी कहूँ या इसके लिए कुछ ना करूँ ना, तो भी दौड़ के मेरे पास ही आएगा। उसको खाना खिलाएंगे तो भी वो हमारे पास आएगा, नहीं खिलाएंगे तो भी दौड़ के हमारे पास ही आएगा। खुश होगा तब भी हमारे पास आएगा, रोएगा तब भी हमारे पास आएगा। तो हमें कम से कम उसके फ्यूचर की चिंता करते हुए तो हमें आगे तैयारी करनी चाहिए। देखो, अगर हम ना करते हुए हमारे एग्ज़ाम तक हम अगर कुछ महीने तैयारी कर लें ना, कंटिन्यूटी रख लें, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा। मेहनत तो हमें ही करनी है, सपोर्ट किसी और से नहीं मिलेगा। और बच्चे बेचारे क्या सपोर्ट करेंगे, कम से कम उनसे हमको एक मोटिवेशन तो मिलता है ना। बच्चों से अगर अपन सही सोचें ना, तो बच्चों से हमें मोटिवेशन मिलता है कि कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन, लाइट हो नहीं हो, खुश हो दुखी हो, रो रहे हो, भूख लगी हो, कुछ भी उन्हें सोना हो, तो भी वो हमारे पास ही आते हैं। तो हमें भी यही चीज़ करनी चाहिए। बच्चों से एक चीज़ सीखने को मिलती है, क्योंकि देखो, हम थके हारे परेशान, जब हमारी पढ़ाई नहीं होती हम परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों पे गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं कि क्या है, तुम्हारी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, अगर टाइम मिलता है तो। इस तरीके से सोच लेते हैं। ऐसा होता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है, लेकिन नहीं, मुझे बस ये चीज़ महसूस होती है, ऐसा मैं सोचती भी हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा पता है कि दुनिया में कोई तो ऐसा पर्सन है कि जो हमें प्रॉब्लम के समय भी हमारे पास आता है। कभी आपका मूड ख़राब हो तो भी वो आपके पास आएगा, हंसेगा, हाँ, आपको पकड़ेगा, कितना अच्छा महसूस होगा। मतलब एक छोटे बच्चे से हम खुशी फील कर सकते हैं, जो हमें पढ़ाई की तरफ लेके जाएगा। कैसे कि बच्चों को देखते हुए हम पढ़ने का सोचेंगे कि हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम इसका फ्यूचर तो अच्छा बनाए, और वो हमसे ही सीखेगा। अगर हमने अपने स्ट्रगल के साथ पढ़ाई की और गवर्नमेंट जॉब ले ली ना,
तो बच्चों को दूसरे को एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे उन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और दूसरों के लिए भी एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ, हमने कितनी भी बेकार परिस्थिति रही लेकिन हमने तैयारी की है। बच्चे ये चीज़ देख के कितने खुश होंगे, तो उनकी खुशी के लिए ही हम आगे कोशिश कर लें या हम अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर लें, तो कितना सही। तो इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और कंटिन्यू के लिए देखो, हो सकता है हमें थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, चाहे वो मौसम के हिसाब से हो या किसी भी हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हो, घर के वर्क के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, लेकिन हम रोज़ के 2 ही सब्जेक्ट लो, बस एक टारगेट बना लेंगे, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे इस तरीके से रहना, तो हमको क्या करना है पता है, जैसे हम 3 या 4 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस एक दिन में एक सब्जेक्ट को लेके उसका टारगेट कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने मैथ्स ली थी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है और हमें तैयारी करनी है, तो हम क्या करेंगे, मतलब एक दिन में 4 या 5 वीडियो कर लेंगे, ताकि 5 दिन की भरपाई एक साथ हो जाए, तो वो हो जाएगा कंप्लीट। तो एक दिन में हम 4 से 5 वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं मैथ्स के। तो मैथ्स का जो टारगेट था हमारा, तो वो एक ही दिन में कंप्लीट हो सकता है। और जैसे हमने एक दिन का एक्स्ट्रा कर लिया है, जैसे 4 दिन हो गए हमको तैयारी करते हुए, तो अब एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे ताकि 5 दिन का कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को ले लेंगे, जिसमें एक ही दिन लेंगे, जिससे 2-2 पेज के हिसाब से कितने दिन हो, जैसे 2 या 3 चैप्टर होने चाहिए, तो वो ऐसा था नहीं हमने कभी पढ़े नहीं है, पढ़े तो एक ही दिन में हमने वो 3 टॉपिक एक साथ कर सकते हैं, एक ही दिन का टारगेट लेके चले। तो इस तरीके से टारगेट लेंगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और जो हमने टारगेट सेट किया था वो हम जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर का कोई भरोसा है नहीं, कब बदल जाए। मतलब जिस तरीके से बोलते हैं ना, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, उसी हिसाब से ये मौसम भी है, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसा टारगेट सेट करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे 2 पेज पढ़ रहे थे, अगर हम 15-20 दिन या महीने भर करेंगे, तो हम उसको 3 से 4 पेज 5 पेज में ले आएंगे, एक टॉपिक पे ले आएंगे हिस्ट्री को। तो इस तरीके से वो भी हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। कंटिन्यूटी कुछ महीनों की हमारा फ्यूचर ब्राइट कर सकती है, इसलिए हमें ये कंटिन्यूटी रखनी है। तो अब मौसम भी साफ़ हो गया है, तो हमारा टारगेट स्टार्ट है आज से ही। जो चीज़ छूट गई है, जैसे मैं आज मैथ्स करूँगी, 4 से 5 वीडियो करने की कोशिश करूँगी। मैं एनसीईआरटी भी कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी वो जैसे बता रही हूँ ना, एटमॉस्फेयर का सबको ही प्रॉब्लम थी, मौसम से लाइटों वाइटों की दिक्कत सबके थी, तो वो मेरी भी बाकी है। लेकिन पहले मैं मैथ्स कंप्लीट करूँगी, क्योंकि उसका 20 दिन का टारगेट था कि 20 दिन में इसको कंप्लीट करनी है। तो आज मैं 5 वीडियो उसके कर लूँगी, और कल कोशिश करूँगी कि 2-3 और एक्स्ट्रा कर लूँ, ताकि नेक्स्ट 6-7 जितने भी बचेंगे, टोटल 20 है, तो उसको आराम से कवर कर पाऊँगी। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम मैं हिस्ट्री ले लूँगी, ज्योग्राफी ले लूँगी, इस तरीके से कवर करूँगी। जो चीज़ छूट गई है उसको हमें साथ लेके ही चलना पड़ेगा। और 2-2 पेज हिस्ट्री के पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास बुक है या फिर नोट्स है, हमने बना लिए हैं। तो और हमारा सब्जेक्ट हमको साथ लेकर ही चलना है। अगर मैं 5 वीडियो मैथ्स के करती हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं रिवीजन में रखूँगी, जो चीज़ मैंने पढ़ ली है, और नया टॉपिक अभी नहीं लूँगी जब तक मेरा जो पुराना टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हो जाता। इस तरीके से कंप्लीट करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से करना, ठीक है। थैंक यू।